तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे आइलैंड की जहां ना कोई इंसान था ना इंसानियत। बस रात होते ही निकल आते थे समंदर के शैतान। साल 1914 का वक्त है। एक छोटा सा आइलैंड, ना कोई शहर ना कोई इंसानों की भीड़, बस एक लाइट हाउस और समंदर की गहराइयों में छिपा एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। शुरुआत होती है एक जहाज से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच एक रहस्यमयी आइलैंड की ओर बढ़ रहा है। उसमें था डेविड, एक वेदर ऑफिसर जिसे 1 साल के मिशन के लिए भेजा गया था। शिप के साथ 1 साल का राशन और जरूरी सामान था। जब आइलैंड पर पहुंचे तो मिला एक छोटा सा घर और एक लाइट हाउस, लेकिन घर पूरी तरह बर्बाद था, जैसे किसी ने हमला किया हो। लाइट हाउस लकड़ियों से ढका था। अंदर मिला ग्रूनर, वहां रहने वाला एक आदमी। जब डेविड ने पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने कहा मर गया, शायद बीमारी से। कैप्टन ने डेविड को वापसी का ऑप्शन दिया, लेकिन डेविड ने रुकने का फैसला किया। सरकार को रिपोर्ट भेजनी थी और उससे बहुत सारे पैसे मिलने थे। उसे एक गन दी गई और शिप चला गया। अब डेविड अकेला था। घर में उसे एक डायरी मिली, पुरानी ऑफिसर की। उसमें अजीब प्राणियों के स्केच और अधूरी बातें थी। रात को कुछ पढ़ते पढ़ते वो सो गया। अगली सुबह जब वो मौसम देखने गया तो उसे अजीब पत्थर दिखाई दिए। कुछ अलग सा महसूस हुआ। फिर उसी रात को दरवाजे पर अजीब सी दस्तक हुई। जब देखा तो एक भयानक इंसान जैसे हाथ ने अंदर घुसने की कोशिश की। डरकर डेविड बेसमेंट में छिप गया और जैसे ही उस आंख से सामना हुआ उसने छुरी घोंप दी। अगली सुबह रेत पर अजीब निशान मिले। अब डेविड को यकीन हो गया था कि खतरा असली है। उसने घर को लकड़ियों और आग से घेरकर सुरक्षित बनाया। अगली रात फिर से हमला हुआ। कई क्रिएचर्स आए। डेविड ने गोलियां चलाई, कुछ मरे, बाकियों को आग से डराया, लेकिन आग घर तक पहुंच गई। सब जल गया। किसी तरह बचकर वो लाइट हाउस की ओर भागा, लेकिन ग्रूनर ने अंदर नहीं आने दिया। डेविड ने अब अपने बचाव के उपाय खोजने शुरू किए। उसे एक बॉक्स मिला जिसमें गन और बुलेट्स थे। धीरे धीरे वो लड़ना सीख गया था। फिर एक दिन उसे लगा कि वो एक फीमेल क्रिएचर एनरियस से जुड़ रहा है। वो समझने लगा कि वो भी इंसानों जैसे हैं, दर्द समझते हैं। ग्रूनर ने उसे सालों से कैद कर रखा था, साथी भी बना रखा था और शोषण भी किया। डेविड अब इस सब से उबरना चाहता था। एक दिन समंदर में एक शिप दिखा, लेकिन ग्रूनर ने उसे सिग्नल देने से रोक दिया। फिर एनरियस ने डेविड को एक छुपी हुई बोट दिखाई और डायनामाइट भी। डेविड ने लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट बिछा दिए। जब अगली बार हमला हुआ, डेविड ने पहला ब्लास्ट किया, फिर ग्रूनर ने दूसरा। धमाका हुआ और सब बेहोश हो गए। सुबह डेविड उठा, एनरियस गायब थी। ग्रूनर अब भी प्राणियों को मार रहा था, लेकिन डेविड को अब समझ आ गया था ये सब सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं, भावनाओं वाले जीव हैं। एक दिन डेविड ने एक बच्चे को टॉय बोट दी और अगली सुबह बच्चे और एनरियस वापस आए, लेकिन इस बार हमला नहीं किया। अब वो एक परिवार था। लेकिन ग्रूनर ने फिर हिंसा की, एक बच्चे को मार डाला। एनरियस का भरोसा टूट गया। डेविड ने उसे उसके असली नाम रॉबर्ट से पुकारा और ग्रूनर टूट गया। अंत में वो खुद को प्राणियों के हवाले कर देता है और फिर अंत में डेविड बच जाता है। 1 साल बाद नया ऑफिसर आता है, लेकिन उसे लगता है कि डेविड ही ग्रूनर है। डेविड कुछ नहीं कहता। वो अब यही रहना चाहता है, यही उसकी दुनिया है। समुंदर शांत है और आइलैंड पर पहली बार सब आज़ाद हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मूवी मिनट्स को। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में।